Hello students, welcome in my class. Today we will study about English poetry. The first poem is The Fountain and its writer James Russell Lowell. First of all, we will discuss about the poet. James Russell Lowell was born in 1819 at Cambridge, Massachusetts, USA. He was educated at Harvard, and James was a famous figure of the literary world. His poetry is full of nature and its appreciation, coupled with and subtle emotions. In this poem, the poet describes the different motion of the fountain, and the fountain is a very inspiring poem. So let us start this poem, The Fountain. Our first paragraph is into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night. The poet wants to say that into the sunshine, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ। वह पोइट ये कहता है कि फुव्वारा जो है सूर्य की रोशनी में प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। और फुव्वारा लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग यानी उछलता रहता है, फ्लैशिंग यानी कि चमकता रहता है, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी कि सुबह से रात तक फुव्वारा चमकता रहता है और उछलता रहता है और सूर्य की रोशनी में चमकता हुआ प्रतीत होता है। Next is into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. अब तारा पोइट ने फर्स्ट पैराग्राफ में तो बताया कि सूर्य की रोशनी में कैसा प्रतीत होता है फुव्वारा। अब सेकंड पैराग्राफ में वो कहता है कि चंद्रमा की रोशनी में फाउंटेन है वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लोर लाइक, और वह वेविंग यानी कि लहराता हुआ प्रतीत होता है फ्लोर की तरह, फूलों की तरह। वैन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है जैसे फूल लहराते हैं, ऐसा ही हमारा फुवारा भी जब हवा चलती है तो वो लहरा जाता है, तो वो ऐसा लहराता हुआ प्रतीत होता है। The third is into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. स्टार इन टू द स्टारलाइट, अब तारों की रोशनी में फुआरा कैसा प्रतीत होता है। तारों की रोशनी में इन स्प्रे, रशिंग यानी कि रनिंग फास्ट, तेजी से चलता हुआ प्रतीत होता है। इन स्प्रे, और ऐसा बौछार सा करता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिड नाइट, और आधी रात के समय भी वह खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन के समय में भी वो खुश ही रहता है। The fourth paragraph is ever in motion, willithsome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. पोइट ये कहना चाहता है कि एवर इन मोशन, कि हमारा फुआरा हमेशा गति में रहता है। एवर यानी हमेशा, ऑलवेज, इन मोशन गति में रहता है। फुआरा हमेशा गति में रहता है। विलिथसम, हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। एंड चेरी, और प्रसन्न और खुश रहता है। चेरी मीन्स भी हैप्पी है। फुआरा हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ल्ड, और हमेशा, स्टिल यानी ऑलवेज, हेवन वर्ल्ड की क्लाइंबिंग यानी ऊपर जाता है, हेवन वर्ल्ड स्वर्ग की तरह। नेवर अ वेरी, हमेशा फुआरा जो है ऊपर हेवन की तरफ जाता है और वो कभी भी थकता नहीं है, मतलब हर वक्त वो मोशन में रहता है, फिर भी वो थकता नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग वेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। अब इस पैराग्राफ में पोइट ये कहता है कि हमारा ये जो फुव्वारा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सारे मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट, और हमेशा ही सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ये ऊपर जाए या नीचे आए। मोशन दाई रेस्ट, और हमेशा आराम की स्थिति में ही प्रतीत होता है। पोइट ये कहना चाहता है इस पैराग्राफ में कि हमारा ये फुव्वारा हमेशा ही गतिमान रहता है, चाहे ये वाटरफॉल की तरह हमेशा चलता रहता है।
और फिर लेकिन विश्राम की स्थिति में भी प्रतीत होता है, एक समान रूप बनाए रखता है, फिर भी ये एक समान सा रूप बनाए रखता है। नेक्स्ट है फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट ये कहता है कि फुल ऑफ नेचर, यह बिल्कुल नेचुरल एनर्जी से भरा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। फुल ऑफ नेचर प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, कोई भी चीज़ इसको थका नहीं सकती, हरा नहीं सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर वक्त यह, हर क्षण यह बदलता रहता है, इसका मोशन चेंज होते रहते हैं। एवर द सेम, फिर भी ये हमें समान ही प्रतीत होता है, एक समान ही खुश मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कंटिन्यूस यानी कि लगातार। एस्पायरिंग बिना रुके, ये हमारा एस्पायरिंग यानी ऊपर उठता रहता है, मूविंग अपवर्ड, ये बिना रुके चलता रहता है, ऊपर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और लगातार यह अपनी ऊंचाई से संतुष्ट रहता है, और हमेशा ही अपनी ऊंचाई से ये संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूर्य की रोशनी हो। दाई एलिमेंट, लेकिन इसका स्वभाव हमेशा, दाई का मतलब होता है तुम्हारा, फुब्बारे से कह रहा है पोएट कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो नेचर है, वो हमेशा एक सा ही रहता है, किसी भी अवस्था में तुम हो। ग्लोरियस फाउंटेन, वर्ल्ड बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ल्ड लाइक दी। पोइट फुवारे से कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, तुम कितने ग्लोरियस, शानदार फुवारे हो। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को तुम कैसा कर देते हो, फ्रेश कर देते हो, ताज़ा कर देते हो। चेंजफुल, शील कर देते हो। कांस्टेंट, स्थिर कर देते हो। अपवर्ड लाइक दी, और तुम अपनी ही तरह जब ऊपर जाते हो, जैसे तुम ऊपर जाते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ, ऐसे ही मैं अपने जीवन में ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा ऊंचाइयों को देखूँ और आगे बढ़ूँ, तुम्हारा अनुसरण करूँ। इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, कि वह, उसकी ये इच्छा है कि वह फव्वारे के उदाहरण, यहाँ पर फव्वारे का उदाहरण दे रहा है, और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा ही अनुसरण करता रहूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि निरंतर ऊंची चीज़ों का मैं स्पर्श करने की इच्छा रख मेरे अंदर जागृत होती रहे, और मैं हमेशा ताज़ा रहूं, परिवर्तनशील रहूं, फिर भी मैं स्थिर रहूं, और मैं सदैव ऊंची चीज़ों की ओर देखता रहूं। So now our poem finish now. I hope you like this video. Please like and subscribe my channel for further videos. Thank you so much.